इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5 स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 का। अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.5 करने के पहले आपके प्रैक्टिस सेट के ऊपर एक बॉक्स है, हमें वो पॉइंट्स समझने होंगे ताकि हमारा प्रैक्टिस सेट और इजी हो, क्योंकि पूरा प्रैक्टिस सेट 2.5 उसी पर बेस्ड है। अब देखो प्रैक्टिस सेट 2.4 में हम लोगों ने ये एक फॉर्मूला यूज़ किए थे। ओके, प्रैक्टिस सेट 2.4 अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, प्लस माइनस एक साथ लेते थे फॉर्मूला में। ये मैं बात कर रही हूँ प्रैक्टिस सेट 2.4 की। ओके, अब प्रैक्टिस सेट 2.5 में ये फॉर्मूला सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट मतलब माइनस बी, प्लस माइनस है तो एक साइड हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सेपरेट हमें साइन करना है। ओके, और सेकंड हो जाएगा हमारा माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। ओके, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.4 में जो हम प्लस माइनस एक साथ ले रहे थे ये फॉर्मूले के लिए, इसे हमें सेपरेट करना है। अब जब हम इन्हें सेपरेट करेंगे तो जिसमें हमने प्लस लिया है वो हो जाएगा हमारा अल्फ़ा, और जहाँ पे हमने माइनस लिया है वो हो जाएगा हमारा बीटा। ओके, ये आपका आप देखोगे आपके प्रैक्टिस सेट के ऊपर, तो ये आपके फर्स्ट दो पॉइंट्स है कि अल्फ़ा का ये फॉर्मूला है और बीटा का ये फॉर्मूला है। ओके, बहुत इजी है। बस हमने क्या किया, जो प्रैक्टिस सेट 2.4 में हम लोग साइन एक साथ ले रहे थे उसे हमने सेपरेट कर दिए। अब यहाँ पे अल्फ़ा का फॉर्मूला पता हो गया, बीटा का पता हो गया। अब अगर अल्फ़ा प्लस बीटा है, ओके, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, मतलब हमें ये इक्वेशन ये हमें यूज़ करना है, माइनस बी अपॉन ए। और अगर अल्फ़ा इंटू बीटा अगर ये आता है तो इसका हम यूज़ करेंगे सी अपॉन ए। ओके, ये बस एक कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको समझने हैं। जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला है सी अपॉन ए। अब देखो, जब भी हमें नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना होगा तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मतलब हमें जब भी एक नेचर बताना है कि जो भी आंसर आया है उसका नेचर क्या है। अब नेचर क्या है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। तो हमें क्या यूज़ करना है, हमें डेल का फॉर्मूला यूज़ करना है, जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे आप डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हो, या फिर आप इसे डेल भी बोल सकते हो। ओके, अब ये डेल का फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब ये जब हम यूज़ करेंगे और इसका जो भी आंसर आएगा तो ये इज इक्वल टू डेल रहेगा। तो अगर इसका आंसर, डेल का आंसर अगर आता है इज इक्वल टू 0, मतलब हम इसे जब सॉल्व करते हैं और इसे सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर 0 आता है, तो हम कहेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, अगर डेल ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब अगर यहाँ पे इसका जो भी आंसर है वो डेल से बड़ा रहा, तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर डेल 0 से छोटा रहा तो हम बोलेंगे रूट्स आर नॉट रियल। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर डेल इज इक्वल टू 0, इसका आंसर 0 आ गया। अब इसका आंसर आता है डेल से ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा डिफरेंट रूट। क्या हो जाएगा हमारा, ये डिफरेंट रूट। ओके, और अगर ये डेल से छोटा है तो हम बोलेंगे कि इट्स नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, मतलब कि यहाँ पे कोई रूट ही नहीं है।
ओके अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट का मैंने आपको बता दिया अल्फ़ा का फॉर्मूला, बीटा का फॉर्मूला। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा को हमको क्या यूज़ करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए नेचर ऑफ रूट्स कैसे हमें फाइंड करना है। अभी लास्ट में आपको बताऊंगी कि अगर आप कोई इक्वेशन रेडी करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि ये इसकी जो भी वैल्यू आएगी, ये सॉल्व करके इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हम इधर लेंगे, और इसको इसके हेल्प से सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो हम इधर लेंगे। इसके हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5। देखो फर्स्ट हमें दिया गया है एक एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी आपको 5 या 10 मार्क्स की आती है और वो मार्क्स आपके ऐड हो जाते हैं। ओके तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5, ये किसकी वैल्यू है मैंने आपको यहाँ पे बताई। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसकी वैल्यू है, ये है डेल या फिर डिटर्मिनेंट जो भी आप बोलो, ये इसकी वैल्यू है। अब क्या बोला गया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5, मतलब 5 किसकी वैल्यू हो गई, डेल की वैल्यू हो गई। ओके तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि अगर डेल की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब डेल की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी अगर आती है तो उसका नेचर क्या रहेगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो 5 0 से बड़ा है और डेल की वैल्यू 5 है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके इसकी अब सेकेंड केस में बोला गया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, -5। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डेल है। ओके तो डेल की वैल्यू कितनी बोली गई है, -5। अब यहाँ पे देखो -5 0 से छोटा है या बड़ा है, तो -5 0 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर डेल की वैल्यू 0 से छोटी है, ओके डेल की वैल्यू 0 से छोटी है तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, रूट्स आर नॉट रियल। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट्स आर नॉट रियल। आई होप आपको समझ में आया। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मतलब क्या है, ये है डेल। ओके डेल की वैल्यू 0 से अगर बड़ी है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और अगर डेल की वैल्यू 0 से छोटी है तो रूट्स आर नॉट रियल। और -5 0 से छोटा है और 5 0 से बड़ा होता है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब कि एडिशन ऑफ रूट्स। रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। ओके तो सम ऑफ रूट्स क्या है, -7। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट 5, तो यहाँ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स मतलब रूट्स हो गया हमारा अल्फा एंड बीटा। ओके तो सम ऑफ रूट मतलब एडिशन ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पे हमने देखा है, ये देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला। ओके अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हमें दिया गया है सम ऑफ रूट मतलब एडिशन ऑफ रूट्स। रूट्स क्या है, अल्फ़ा और बीटा। तो सम ऑफ रूट्स कितना है, -7, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 5। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये वैल्यूज़ इनकी जगह पे लिखना है। ठीक है एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या है वैल्यू, -7 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 5 इज इक्वल टू 0। ओके आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने बस वैल्यूज़ लिखे हैं। अब एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस
सॉरी माइनस माइनस प्लस, 7 इंटू एक्स 7x, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, ये मैंने आपको सॉल्व करके बताई हूँ। अगर आपको डायरेक्ट करना है, आपको एग्जाम में एक्टिविटी जब भी आती है तो आपको एक रफ वर्क पे ये सॉल्व करना होता है। ओके, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको याद रखना है, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें यूज़ करना होता है। फॉर्मूला में आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ लिखनी है और उसको हमें साइन के हिसाब से ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया हो। सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू बतानी है। ओके, अगर आप मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं डालोगे और ऐसा लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना है, यहाँ पे ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, हमें बस इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। ओके, तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये सेकेंड। ओके, हम यूज़ करेंगे ये जो सेकेंड आपका पॉइंट है उसे हम यूज़ करेंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी -4 और c की वैल्यू हो जाएगी -3। ये कैसे करते हैं, ये प्रैक्टिस सेट 2.4 में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, तो आप एक बार वो वीडियो देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, -b/a। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू कितनी है, -4 a की वैल्यू 2। अब इसे हम कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। अब हमारा क्या आ गया, -2/2। ओके, बट हमारा फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है। ओके, -b, तो ये हो गया हमारा माइनस और हमारा b की जो वैल्यू कट करके आई है 2, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ये 2 ऑलरेडी कट है तो यहाँ पे ये कट हो गया। अब हमारा क्या था, -b था, तो ये माइनस और हमारा b कितना आया कटिंग करने के बाद, -2, तो ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा, कितना बचा 2, तो इसका वैल्यू हो गया 2। अब हमें फाइंड करना है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या यूज़ करना है हमें, c/a। तो यहाँ पे मैं करती हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c कितना है हमारा, -3 a कितना है 2। अब ये कट नहीं हो सकता है तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/2। आई होप आपको समझ में आया हो। यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ। ये देखो, इसका फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा का -b/a। ओके, अब b की वैल्यू कितनी है, -4, तो यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में ही माइनस है तो ये माइनस आ गया। अब b की वैल्यू कितनी है, -4 अपॉन a की वैल्यू है 2। अब ये दोनों कट हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आंसर हो गया हमारा 2। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि डेल। ओके, तो डेल की फॉर्मूला, डेल का हमें वैल्यू फाइंड करना है। डेल का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, b² माइनस 4ac। ये आपको तुरंत जहाँ पे आपको डेल दिखा आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका वैल्यू। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग x² प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें फिर ABC, जब हमें इसे ABC में करना हो तो हमें ये यूज़ करना होता है। ओके, ये सब बेसिक्स प्रैक्टिस से 2.4 में 2.3 में एक्सप्लेन हो चुका है।
अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो a एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा। यहाँ पे a है मतलब यहाँ पे a की वैल्यू है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1। अब b की वैल्यू, b कहाँ पर है, b x है यहाँ पे, ये b है, b की वैल्यू कितनी हो गई 7। c कहाँ पे है, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो गई -1। ओके, अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर मतलब कि 7 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है -1। ये अगर आप मल्टीप्लिकेशन नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। अगर आप इसे ऐसे लिखोगे 7 स्क्वायर -4 c की वैल्यू ब्रैकेट में, सॉरी a की वैल्यू ब्रैकेट में और c की वैल्यू ब्रैकेट में। अगर आप ऐसे ब्रैकेट में करके भी लिखोगे तो भी वो अंडरस्टूड है कि उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है। ओके, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो सेम है। इज इक्वल टू 7 7 ज़ा 49 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 माइनस है 4 की वैल्यू 4 की साइन माइनस और 1 की साइन कुछ नहीं मतलब प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +4। अब 49 + 4 कितना हो जाएगा, 49 + 4 हो जाएगा 53। तो डेल की वैल्यू आ गई हमारी 53। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पूछी गई है, हमें नेचर पूछा नहीं गया है। ये जो नेचर जैसे मैंने आपको सिखाया वो नहीं पूछा गया है। बट अगर बाय चांस पूछा जाता नेचर तो इसका नेचर क्या होता था, डेल की वैल्यू कितनी है 53, 53 0 से बड़ा है तो इसका नेचर हो जाता रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, बट यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है, सिर्फ हमें यहाँ तक सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन सेम है। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंपेयरिंग हमारा ये इक्वेशन विथ ax² + bx + c। अगर आपको चाहिए, अगर यहाँ पे y हो गया है तो x की जगह पे बस y कर देना है, दैट्स इट। बाकी a b c एज इट इज़ होंगे। अब a की वैल्यू कहाँ पर है, ये फर्स्ट आप लो, ये देखो, इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये हो गया x², ये y², a यहाँ पर है तो ये a हो गया, तो a की वैल्यू हो गई 2। b की वैल्यू, b कहाँ पे है, bx मतलब ये, इसकी वैल्यू हो गई -5 और c यहाँ पर है तो c की वैल्यू हो गई 10। अब हमें क्या फाइंड करना है, डेल का फॉर्मूला है, अब b² मतलब -5 स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 10। ब्रैकेट में लिखोगे, ब्रैकेट का मतलब है कि बाहर जो नंबर है वो ब्रैकेट वाले नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लिकेशन के साइन डालो या फिर ब्रैकेट में लिखो, वन एंड द सेम। 5 5 ज़ा 25, माइनस नहीं आएगा क्योंकि देखो -5 × -5, 5 5 ज़ा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 2 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80, 25 - 80 कितना हो जाएगा। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है तो टू डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड पुट द ग्रेटर नंबर साइन। ग्रेटर नंबर साइन है -80 - 25 55। तो हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई है, -55। अगेन यहाँ पे नेचर नहीं पूछा गया है, बट अगर नेचर पूछा गया होगा तो इसमें से क्या होगा, तो देखो -55 माइनस में है ना, पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े रहते, नेगेटिव नंबर 0 से छोटे रहते, तो -55 छोटा है, तो अगर छोटा हो तो ये उसका नेचर रहेगा। मैं आपको बार बार नेचर इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, बट यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू फाइंड करके छोड़ देनी है। थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड में रूट है तो आप रूट देख के डर जाते हो, लेकिन बहुत इजी है, रूट देख के आपको नहीं डरना है। ओके, अब देखो, कंपेयरिंग √2x² + 4x + 2, सॉरी ये हो गया 2 = 0 विथ ये। अब a की वैल्यू, ये x² है, ये x² है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी √2। b की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 4 और c की वैल्यू 2
√2 हो गई। ओके, यहाँ तक आपको समझा। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमें इसे लिखना है। तो हमारा बी स्क्वायर मतलब कि 4 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है हमारी 2 और सी की वैल्यू है 2√2। ओके, 4 का स्क्वायर कितना है 16 माइनस। अब यहाँ पे बहुत इजी है। ओके, ये अगर मैं ऐसे लिखती हूँ 4√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2, ठीक है। ये हो गई हमारी ए की वैल्यू और ये हो गया हमारा सी की वैल्यू, ए और सी। अब देखो 4 रूट के साथ में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, 2 रूट के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या है रूट्स है और ये दोनों क्या है, ये दोनों है नंबर्स। तो सबसे पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। ओके, अब बचा रूट। अब मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है मेरे प्रीवियस वीडियोस में कि अगर रूट से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर में चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर 5 इंटू √5 होगा तो ये 5 हो जाएगा, √3 इंटू √3 होगा तो ये 3 हो जाएगा। ओके, तो कभी भी 2 रूट्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो नंबर में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 2 ज़ा, ये जो हमारा 2 है, ओके, सी में जो ये 2 है और हमारे जो फॉर्मूला का 4 है, ये दोनों नंबर्स है। तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8। अब √2 इंटू √2 इतना हो जाएगा 2। ओके, तो आंसर क्या हो गया 8 2 ज़ा 16। आई होप आपको समझ में आया हो। 4 को हमने नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई किया। अब 16 माइनस 16 कितना हो गया 0। तो डेल की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब अगर नेचर पूछा गया तो देखो डेल इज इक्वल टू 0, अगर डेल इज इक्वल टू 0 रहा तो उसका नेचर ये रहेगा। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया हो। प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर कोई डाउट हो तो। थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो किया है हमें वही सेम फॉलो करना है यहाँ तक। सिर्फ यहाँ पे एक एडिशन है कि हमें नेचर बताना है। नेचर मतलब कि ये। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा कंपेयरिंग x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। यहाँ पर x स्क्वायर के साथ a है तो ये x स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो a की वैल्यू हो गई 1। b यहाँ पर है x के इस साइड, तो x के इस साइड क्या है 4, तो ये हो गया हमारा b की वैल्यू। c की वैल्यू है यहाँ पे, तो ये हो गया 4। अब हमें क्या करना है, डेल फाइंड करना है। तो डेल का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब कि -4 स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 और c की वैल्यू है 4। 4 4 ज़ा 16। मैंने आपको पहले भी बताया अगर नेगेटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस कट हो जाता है, डायरेक्टली वो मल्टीप्लाई होता है। 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 0। क्या आंसर आ गया इसका 0। तो डेल इज इक्वल टू 0। अब हमारा नेचर हमें क्या बताता है कि अगर डेल इज इक्वल टू 0 रहा तो रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बस ये एक एक्स्ट्रा स्टेप इस क्वेश्चन में है कि हमें उसका नेचर बताना है, बाकी हमें पूरा सेम करना है। सेकेंड क्वेश्चन, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2। तो सबसे पहले हम कंपेयरिंग ये स्टेप करेंगे। ओके, उसके बाद में हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू है 2,
p की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है 2। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आप ये स्टेप्स याद रखना। ओके, सबसे पहले कंपेयरिंग, फिर ABC वैल्यू और फिर डेल की वैल्यू का फॉर्मूला। b² मतलब -7² -4 ब्रैकेट में 2 और ये इधर। मैं आपको बोल रही हूँ अगर आपको ब्रैकेट की जगह पे मल्टीप्लिकेशन के साइन डालना है तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, बट ये अंडरस्टूड होता है। 7 7 ज़ा 49 -4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 49 - 16 हुआ 33। अब 33 ज़ीरो से बड़ा है तो डेल की वैल्यू कितनी है? डेल की वैल्यू है 33 और 33 ज़ीरो से बड़ा है। तो जब भी अगर डेल की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी आती है तो उसके नेचर क्या रहता है? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल आंसर, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, अब देखो थर्ड क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया है क्योंकि अभी तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट स्टेप में एज यूजुअल कंपेयरिंग की है, कंपेयरिंग की वजह से हमें ABC मिला। ABC के बाद में हम डेल का फॉर्मूला लिख के डेल का वैल्यू लिखेंगे। अपनी अपनी वैल्यूज़ डालने के बाद देखो B की वैल्यू आई है 2, C की आई है 9 और A की आई है 1। तो 2² -4, A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 9, 2 2 ज़ा 4 -4 9 ज़ा 36 36 1 ज़ा 36। अब ये कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो टू डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन। ग्रेटर नंबर है 36, उसकी साइन है माइनस, आंसर आया 32। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि नेगेटिव नंबर ज़ीरो से छोटे होते हैं, ज़ीरो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। अगर माइनस में नंबर है तो वो ज़ीरो से छोटा होगा। तो यहाँ पे डेल की वैल्यू कितनी आई है? डेल की वैल्यू आई है -32 जो कि है ज़ीरो से छोटी। तो नेचर हमें क्या कहता है कि अगर डेल की वैल्यू ज़ीरो से छोटी है तो रूट्स आर नॉट रियल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल आंसर, रूट्स आर नॉट रियल। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रूट्स आर 0 एंड 1। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया था हमें वो यूज़ करना है, ये फॉर्मूला। ओके, अब ये फॉर्मूले के लिए हमें किसकी वैल्यू लगेगी? हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा इंटू बीटा की। तो हमें जो दो रूट्स दिए गए हैं उसके हेल्प से हम ये फॉर्मूले में लिखेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे हम ले लेंगे जो दो वैल्यूज़ दी गई है। देखो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना हो और दो वैल्यूज़ दी गई है तो फर्स्ट वैल्यू को आप अल्फ़ा ले लो, ओके, एंड बीटा की वैल्यू ले लो आप, ये जो सेकंड है वो। ओके, अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है 4, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 4। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0 इंटू 4, 0 4 ज़ा 0। अब अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम एक बार इनकी वैल्यूज़ मिल गई तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ओके, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब इस फॉर्मूला में हम इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, x² माइनस ब्रैकेट। अब ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या वैल्यू आया है? 4, तो ये हो गया 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आया है 0, 0 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम ओपन करेंगे, x² प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स, 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे भी स्टॉप हो सकते हैं या फिर अगर हम 0 यहाँ पे लेंगे तो ऑब्वियसली वो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा
अगर हमें इसे लेना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 माइनस 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड quadratic equation is x square minus 4x is equal to 0। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3n माइनस 10। तो सोल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे अल्फ़ा 3 एंड बीटा माइनस 10। अब फाइंड क्या करना है, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 3 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 10। 3 प्लस माइनस माइनस 10, टू डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन। ग्रेटर नंबर 10 है, इसकी साइन है माइनस, तो आंसर आ गया -7। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई -7। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय बीटा -10, 3 10 ज़ा 30, ये प्लस है या माइनस है, तो ये हो गया माइनस। अब अल्फ़ा और बीटा मिल गया। अब हम यूज़ करेंगे हमारा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का कितना आया है वैल्यू -7x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का कितना है -30 इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यूज़ डालने के बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 इंटू एक्स 7x प्लस माइनस -30 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अल्फ़ा हमारा हो गया 1/2, बीटा हो गया -1/2। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा क्या है 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -1/2, 1/2 प्लस माइनस -1/2, तो आंसर कितना हो गया 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया हमारा 0। अब हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा है मल्टीप्लाई बाय बीटा है -1/2। दो साइन आजू बाजू नहीं रहते, इसलिए हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे 1/2 प्लस माइनस -1/2, सॉरी, ओके। अब इसका आंसर हो जाएगा 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 हमारा आंसर। और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यही स्टेप यहाँ पे करना था बट ये फिर से रिपीट हो गया, सॉरी, ओके। तो -1/4 क्या मिल गया हमें, बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम वैल्यूज़ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का कितना आया है हमारा वैल्यू 0, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया है हमारा -1/4 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 0 इंटू एक्स कितना होगा 0 ही होगा, तो हम ये नहीं लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो वो लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अब
हमारा क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5। तो हमारा ये हो जाएगा अल्फ़ा और ये हो जाएगा हमारा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे 2 माइनस रूट 5 प्लस बीटा का वैल्यू 2 प्लस रूट 5। ओके, अभी देखो रूट ओके, ये जो रूट है ये एक दूसरे से प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, नंबर्स के साथ में नहीं, और नंबर्स को हो सकते हैं। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, 2 की साइन प्लस है, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। अब रूट की वैल्यू, रूट 5 का जो साइन है वो है माइनस, और रूट यहाँ पे रूट 5 का जो साइन है वो है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0। देखो रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5, तो ये दोनों कट हो गए, आंसर कितना हो जाएगा 0। तो ये दोनों कट हो गए, हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का कितना आंसर आया 4। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 2 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रूट 5। ओके, अब हम क्या करेंगे कि नंबर्स को हम एक साथ ले लेंगे, स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, और रूट 5 को हम स्क्वायर लेंगे। क्यों हमने इसको स्क्वायर लिया, क्योंकि ये 2 है 2 और ये दोनों 5 है, तो 2 नंबर हो गए तो हमने इसे स्क्वायर में ले लिए। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा, मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि अगर 2 रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वो हो जाएंगे, वो नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा -5। अब एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर और दोनों की साइन अलग है, तो 2 डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन। ग्रेटर नंबर की साइन है माइनस। अब मिल गया हमें अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का कितना आया है वैल्यू 4, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का -1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, दूंगी फाइंड के if the sum of the roots of quadratic equation x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0 is double the product। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपेयर करेंगे हम। कंपेयरिंग, ये हमारा इक्वेशन है विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। ओके, अब देखो ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के पहले जो है वहाँ पे हमारा ए की वैल्यू रहेंगी यहाँ पे। अब आपको पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, वहाँ पे 1 रहता है, तो ए की वैल्यू हो गई हमारी 1। उसके बाद में एक्स के पहले आएगा बी की वैल्यू, यहाँ पर एक्स है तो ये हो गई हमारी बी की वैल्यू। फिर आएगा हमारी सी की वैल्यू, तो ये हो गई हमारी सी की वैल्यू। ओके, अब हमें क्या बोला गया है, द सम ऑफ द रूट्स, लेकिन यहाँ पे रूट्स क्या है हमें नहीं पता, तो हम लेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा हमने रूट्स ले लिए। अब जब अल्फ़ा और बीटा हम यूज़ करते हैं एज रूट्स, तो हमें क्या फाइंड करना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू
और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अब स्टार्टिंग के आपकी क्लिप में मैंने आपको जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं वहाँ पे आप देख सकते हो। अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, हम क्या यूज़ करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए, माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए का, बी का वैल्यू कितना है -4, तो हमारे फॉर्मूले में माइनस है, तो ये माइनस हमने ले लिए, और हमारे बी की वैल्यू क्या है -4k अपॉन ए की वैल्यू है 1। अब माइनस माइनस कट हो जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी 4k। 1 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर 4k ही आएगा। ये मिल गई हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अब लेंगे हम अल्फ़ा इंटू बीटा। इसे फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, c अपॉन a। अब c की वैल्यू कितनी है हमारी, k प्लस 3 अपॉन 1। इसे डिवाइड करेंगे तो भी आंसर हमारा क्या आएगा, k प्लस 3। अब हमें मिल गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और हमें मिल गई अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। ओके, अब क्या बोला गया है हमें, द सम ऑफ रूट्स। सम मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ रूट्स। रूट्स क्या है हमारा, अल्फ़ा और बीटा, तो एडिशन अल्फ़ा और बीटा का एडिशन इज डबल द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा। इज का मतलब है इज इक्वल टू डबल, डबल मतलब कि 2, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ अल्फ़ा बीटा लिख दोगे तो भी वो अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लिकेशन है। ओके, अब ये हम लोगों का क्या है, ये हमारा गिवन है, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फ़ा इंटू बीटा से बड़ी है, मतलब डबल है। ओके, अब हम इसके हेल्प से हम फाइंड करेंगे क्या, हमारा k। आपको यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले हमने कंपेयर किया, कंपेयर करके हमें ABC मिला, ABC मिलने के बाद में हमने रूट्स अल्फ़ा बीटा लिए। अब अल्फ़ा बीटा लेने के बाद में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब ये फाइंड होने के बाद में हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हमने लिया कि जो हमारा सम है, मतलब जो हमारा एडिशन है वो हमारे प्रोडक्ट से डबल है। ओके, अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अब इसको हमें इसकी वैल्यूज़ लिखनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4k इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी आएगा क्योंकि वो डबल है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, k प्लस 3। ओके, जो हमारा गिवन था उसी में मैंने बस उसकी वैल्यूज़ लिखी है। ओके, अब 4k एज इट इज़ आ जाएगा, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 इंटू के 2k प्लस 2 3 ज़ा 6। अब ये k इस साइड चला जाएगा, 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6 यहीं पे है, इसके लिए उसकी साइन नहीं चेंज होंगी। अब 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू 6। अब ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो हमारे k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये हो गया हमारा आंसर। तो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ओके, 6th क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, अब यहाँ पे ऑलरेडी रूट्स दिए हुए हैं, अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसे फाइंड करना है, रूट्स हमें एज्यूम नहीं करना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग हमारा इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे हमें मिलेगी हमारी a की वैल्यू, b की और c की वैल्यू। a की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर, देखो जहाँ पे y है ना उसकी जगह पे x है, बस यही फ़र्क है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1। b की वैल्यू हमारी है -2,
सी की वैल्यू है -7। अब ये मिलने के बाद में हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, इसकी वैल्यू है -2/1। अब देखो ये ऑलरेडी माइनस है और b है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस और b की वैल्यू है -2, तो ये माइनस कट हो जाएगा। हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, अभी ये -7 है अपॉन 1। अब c को माइनस नहीं है, ओके, फॉर्मूला में माइनस नहीं है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली -7 लिखी है। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है इसलिए हमने ये ऐसे लिखे हैं, ये हो जाएगा -7। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिलने के बाद में हमें जो फाइंड करना है वो लेंगे हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा फॉर्मूला जो कि है अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब ये फॉर्मूला है। अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, अभी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर -2 हमारा फॉर्मूले में है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -7, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 4 + 14 18, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 18। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड जो हमें दिया गया है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब हमारा अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी आ गई है 2 क्यूब माइनस, ये देखो ये यहाँ पर है, ओके, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा बीटा मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -7 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2। अब 2 का क्यूब क्या है 8, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, 3 7 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, तो आंसर हो गया हमारा 50। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 50। तो हमें यही दो चीज़ें फाइंड करनी थी, तो फाइनल हम आंसर लिख लेंगे अल्फ़ा क्यूब स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 18 और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू है 50। बहुत इजी है, आपको जैसे ही अल्फ़ा बीटा और इक्वेशन आ जाता है ना, सबसे पहले कंपेयर करना, कंपेयर करने के बाद में ABC मिलेगा, ABC के बाद में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना, इस फॉर्मूले से अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, ये दोनों आपको मिल गए। फिर जो भी नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके फॉर्मूले के हिसाब से आप उसको पुट इन करके सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the roots of the following quadratic equations are real and equal। ओके, अब ये सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि हमें क्या फाइंड करनी है k की वैल्यू। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल मतलब स्टार्टिंग में मैंने आपको नेचर समझाया थी। अब देखो यहाँ पे जो नेचर है, अगर रूट्स आर रियल एंड इक्वल आता है तो डेल की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। क्यों डेल की वैल्यू 0 है, क्योंकि उसका नेचर ही वो है कि अगर डेल की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स उसके रियल और इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये नहीं दिया गया है डेल की वैल्यू, बट हमें ये बोला गया है कि जो रूट्स है वो रियल और इक्वल है। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर रूट्स रियल और इक्वल है तो डेल की वैल्यू हो जाएगी 0।
अब सबसे पहले इक्वेशन है तो हम कंपेयर करके ए बी एंड सी की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो सोल्यूशन, तो अब कंपेयर करने के बाद में ये है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू है के और सी की वैल्यू है 12। अब जब ये आने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेल का फॉर्मूला। डेल का क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो उसका क्या है, बी स्क्वेयर, सॉरी स्मॉल बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है, के स्क्वेयर माइनस 3 और c की वैल्यू है 12। के स्क्वेयर माइनस 3 ज़ा 12 ज़ा 144। अब ये हमको मिल गई डेल की वैल्यू। ओके, अब हमें क्या बोला गया है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इसका मतलब है कि डेल इज इक्वल टू 0। अब डेल की वैल्यू कितनी है, के स्क्वेयर माइनस 44 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इस नंबर को इस साइड लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो के स्क्वेयर इज इक्वल टू 144, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, जब हम उसकी साइड चेंज करते हैं तो उसकी साइन भी चेंज हो जाती है, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब के स्क्वायर है, ठीक है, और ये भी किसी का स्क्वायर है, तो हम क्या लेंगे, के स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 144, तो के इज इक्वल टू 12। 144 किसका रूट है, 12 का। हम यहाँ पे लेंगे प्लस माइनस, तो के की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी और फिर नेगेटिव भी होगी, तो +12 भी हो सकती है, -12 भी हो सकती है, उसमें कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे हमें प्लस माइनस लेना है। अब ये दिया गया है हमें ब्रैकेट में, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब इसलिए हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं कि हमें एक इक्वेशन मिले। इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो बाहर है वो ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम हमारा क्वेश्चन लिखेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा के एक्स इंटू एक्स, कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, 2 1 ज़ा 2, के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन फॉर्म में। अब जैसे इक्वेशन दिखता है तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो कंपेयरिंग, अब यहाँ पे हम इसे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी के, बी की वैल्यू आ जाएगी -2k और सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। अब इसके बाद में यहाँ पे हम लेंगे डेल का, क्योंकि ये सेकंड क्वेश्चन है, तो सेम जो हमने वहाँ पे फॉलो किया वही यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। अब बी की वैल्यू कितनी है, -2k स्क्वेयर -4, ए की वैल्यू है के और सी की वैल्यू है 6। अब ये कितना हो जाएगा, 4k। ये आप बोलोगे नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव कैसे हुआ, क्योंकि हम अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4k माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 6 ज़ा 24k। ये हमें क्या मिल गई, ये हमें मिल गई डेल की वैल्यू। अब डेल हमें क्या बोला गया है कि डेल इज इक्वल टू 0। डेल की वैल्यू कितनी है, 4k माइनस 24k, सॉरी ये स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स है इसको डिवाइड करेंगे और नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे। ओके, के स्क्वेयर अपॉन के इज इक्वल टू 24/4। 24 को हम ये साइड लेकर आ गए तो इसका क्या हो जाएगा, इसका साइन, इसकी साइन हो गई पॉजिटिव। अब के स्क्वायर अपॉन के, मतलब के स्क्वायर मतलब कि 2k इंटू के अपॉन के, तो ये के कट हो गए, यहाँ पे क्या बचा, के। ओके,
अब ये 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिखेंगे वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6। आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 2.5 समझ में आया हो। प्लीज़ कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। 2.4 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो प्लीज़ जाके एक बार वो वीडियो भी देखना। थैंक यू वेरी मच।